और राज्य सरकार ने कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। तो गहलोत सरकार ने कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना को लेकर राज्य सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। नई गाइडलाइन के तहत सभी नगरीय क्षेत्रों में शाम 6 बजे से अब नाइट कर्फ्यू लागू होगा और शाम 5 बजे से ही बंद हो जाएंगे बाजार। यानी कि शाम 6 बजे से नाइट कर्फ्यू और 5 बजे से ही बाजार बंद हो जाएंगे। निजी शिक्षण संस्थाएं, कोचिंग और लाइब्रेरी भी बंद रहेंगी। विवाह समारोह में 50 लोगों की ही अनुमति रहेगी। वहीं अंतिम संस्कार में 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी। तो राज्य सरकार ने कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है और नई गाइडलाइन के मुताबिक 6 बजे से नाइट कर्फ्यू होगा और शाम को 5 बजे से ही बाजार बंद कर दिए जाएंगे। इसके अलावा विवाह समारोह में 50 लोगों के ही शामिल होने की अनुमति होगी। शैक्षणिक संस्थाएं, कोचिंग संस्थाएं, लाइब्रेरी वो भी बंद रहेंगे जब तक ये कोरोना का जो काल है, संक्रमण है, ये कम नहीं हो जाता। अगली गाइडलाइन तक ये बंद रहेंगे। वहीं अंतिम संस्कार में 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी। तो कोरोना को लेकर लगातार मुख्यमंत्री गहलोत बैठकें कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, सुझाव ले रहे हैं और अब ये राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की हैं कोरोना को लेकर, जिसमें कई ऐसी बातें हैं जिनसे कोशिश की जा रही है कि जो कोरोना का संक्रमण है वो कम हो और नाइट कर्फ्यू जो है अब शाम 6 बजे से। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता लोकेश ओला जुड़ चुके हैं। लोकेश, मुख्यमंत्री लगातार गंभीर हैं, सुझाव ले रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं और कहीं ना कहीं स्थिति जो है गंभीर होती भी जा रही है। अब ये नई गाइडलाइन आई है, इसको किस तरह देखते हैं आप और आखिर किस आधार पर ये सब फैसले लिए गए हैं? देखिए सुधांशु, सबको मालूम है कि राजस्थान में भी कोरोना के जो केस है लगातार बढ़ते जा रहे हैं और आज प्रदेश में 6000 से अधिक कोरोना के केस है वो सामने आए हैं। जिसमें राजधानी जयपुर में ही 1325 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं और इसी को देखते हुए ही आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिन भर जो जनप्रतिनिधियों, साथ साथ कर्मचारियों और सभी वर्ग के लोगों के साथ ओपन प्लेटफॉर्म के जरिए चर्चा की और उसके बाद में गृह विभाग की ओर से गाइडलाइन है वो जारी की गई है। 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ये गाइडलाइन जारी रहेगी और जिसमें निर्णय लिया गया है कि जो स्थानीय प्रतिबंध को लेकर जो शहरी क्षेत्रों में और नगरीय निकाय क्षेत्रों में शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू है वो लगाया गया है। ऐसे में जो सरकारी दफ्तर है वो शाम को 4 बजे ही बंद कर दिए जाएंगे। साथ ही साथ जो बाजार है वो भी शाम को 5 बजे से बंद कर दिए जाएंगे ताकि लोग 6 बजे तक अपने घरों तक पहुंच सके। इसी के साथ में जो इमरजेंसी सेवाओं और साथ साथ जो रात्रिकालीन चलने वाली जो फैक्ट्रियां और जो आईटी कंपनी है, साथ साथ जो विवाह संबंधी जो समारोह है और जो रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और अन्य स्थानों पर यह जो गाइडलाइन रात्रिकालीन कर्फ्यू वो लागू नहीं रहेगा। इसी के साथ शिक्षण संस्थाओं को बंद करने को लेकर भी एक अहम फैसला लिया गया है, जिसमें समस्त जो शैक्षणिक कोचिंग संस्थाएं और लाइब्रेरीज प्रदेश भर में बंद कर दी गई है। साथ साथ इसमें ये कहा गया है कि जो कक्षा 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाएं और जो प्रैक्टिकल जो परीक्षाएं जो चल रही है उसको लेकर स्कूल है वो खुले रहेंगे। साथ साथ जो ई लर्निंग को लेकर विशेष महत्व दिया गया है, इसको लेकर भी कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों को बुलाने की अनुमति वो दी गई है। इसी के साथ में बात करें तो समारोह को लेकर, तो समारोह में भी अब शादी और जो अन्य जो समारोह होते हैं उसमें 50 से अधिक लोगों को आने की अनुमति नहीं दी गई है। साथ साथ जो समारोह में बैंड बाजा वादकों की संख्या भी 50 से अधिक नहीं होने की जो अनुमति है वो रखी गई है। जो उपखंड मजिस्ट्रेट को सूचना देने की अनिवार्यता ये रखी गई है इन कार्यक्रमों के लिए भी। साथ साथ जो कोरोना प्रोटोकॉल की पालन करने की जो सुनिश्चितता है वो भी इस दौरान रखी जाएगी और उसी के साथ में बार बार सैनिटाइजेशन करने की पाबंद करने को लेकर पाबंद ये किया गया है। बिल्कुल। तो लोकेश, अंतिम कुल मिलाकर को लेकर भी 20 से अधिक लोगों की अनुमति। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं जो सरकार है वो निश्चित तौर पर लगातार संवाद कर रही है और इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है वो काफी गंभीर है, उसको लेकर अब नई गाइडलाइन सरकार ने जारी की। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे संवाददाता लोकेश ओला जो बता रहे थे कि सरकार ने अब कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण को कम करने के लिए अब नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत नए फेरबदल किए गए हैं।